ये महसूस कर लिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की लाशें उठा करके आज तुम्हें और हमें कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया है, तो मैं लिख कर देता हूं इस देश का इतिहास आप लोग बदल डालो। अरे चंद बाबा आकर हमें कहते हैं कि इस देश को फलाना राष्ट्र बना देंगे। मैं उनको याद कराऊं कि इस देश में आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको अपना धर्म मानने की आजादी है। आप हिंदू धर्म माने, मुस्लिम धर्म माने, सिख धर्म माने, आपको आजादी है। उनको समझाओ इस देश में आर्टिकल 26, इस देश का आर्टिकल 27, इस देश का आर्टिकल 28, उन बाबा को समझाने का काम करो। समझिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षा सेवी का वो दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में नमन वंदन करता हूं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और इस मंच के माध्यम से यह भी प्रण लेता हूं कि जब तक जीवन है इस जीवन का पूरा प्रयोग करके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इस कारवा को बड़ी मजबूती से आगे की ओर बढ़ाता रहूंगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं यहां बैठे मंच पर बनते जी इनको भी नमन वंदन करता हूं। यहां बैठे हमारे आदरणीय नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी नमन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज इस सभा का आयोजन सही मायने में ग्वालियर में हो रहा था। इस सभा का आयोजन ग्वालियर में हो रहा था, वो भी इसलिए होना था, ये बताने के लिए होना था कि जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विरोध करने का काम करते हैं उनकी आंखों को खोलने के लिए होना था कि इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के इतने अनुयायी हैं कि अगर चीख मारना शुरू कर देंगे तो तुम्हारे कान बहरे हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी कहे या फिर सरकार का षड्यंत्र कहे, हमें परमिशन नहीं दी, परमिशन यहां के दी गई क्योंकि आज बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। तो मैं आपको एक ऐसे शख्स के विषय में और बताना चाहूंगा जिस शख्स की वजह से शायद आपके बच्चों के घरों में शिक्षा, आपके घरों में शिक्षा का संचार हुआ है, जिस शख्स की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आपके बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ पाए हैं। अगर समय मिले तो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस देश में लॉर्ड मैकाले ना आते, अगर इस देश में वो कॉन्वेंट शिक्षा लागू ना करते तो यहाँ के दलित, पिछड़े आदिवासियों का बच्चा कभी शायद पढ़ ना पाता। बाबा साहब अंबेडकर ने उसी शिक्षा नीति को संविधान में लिखित करके आपके बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को समझना होगा। हमें महसूस करना होगा कि जब बाबा साहब अंबेडकर का बच्चा मर रहा था, मरा पड़ा था, कफन के लिए पैसे नहीं थे, तब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जा रहे थे। इसको जब तक महसूस नहीं करोगे तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती रहेगी। जिस दिन तुमने ये महसूस कर लिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की लाशें उठा करके आज तुम्हें और हमें कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया है, तो मैं लिख कर देता हूं इस देश का इतिहास आप लोग बदल डालोगे। इस देश का इतिहास बदल डालोगे। इस देश का इतिहास तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक यहाँ का शोषित वंचित उठकर खड़ा ना हो। और ये जो पुरखे तुम चारों तरफ लगे देख रहे हो, ये चाहते क्या थे इनकी महात्मा को महसूस करना शुरू ना कर दो, तब तक बदला नहीं जा सकता। मैं ये बात भी बड़े गर्व से इसलिए कहता हूं कि जब जब काशीराम साहब को पढ़ता हूं तो मैं ये देखता हूं कि सबसे पहले उन्होंने अपने पुरखों के आंदोलन को समझने का प्रयास किया, तब जाकर के इस देश में इस आंदोलन को खड़ा कर पाए। आज भी वही स्थिति है कि काशीराम साहब आए और एक कारण यहां से मृत्यु का ग्रास होकर चले गए, राजनीतिक व्यवस्था में मृत्यु का ग्रास होकर चले गए। अभी एक नेता आपके सामने और बैठा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं बार बार मंच से एक बात कहता हूं कि जब हम ये काम शुरू किए थे तो हमने प्रण लिया था ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। आगे चलते चले गए, इल्जाम लगे, लोगों ने गालियां दी, ना जाने कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया, षड्यंत्रों से नवाजा गया, लेकिन फिर भी चलते रहे। लेकिन एक बात धीरे धीरे समझ आई कि नेता झुके ना झुके, नेता बिके ना बिके, लेकिन उसके अनुयायी अगर उसका साथ सही से नहीं देते, पूरी ईमानदारी से नहीं देते, तो वह नेता टूटकर बिखर जरूर जाता है, वो नेता नीचे झुक जरूर जाता है अगर उसके अनुयायी उसका साथ नहीं देते। तो मैं तो समर्थन चाहता हूं, ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताइएगा, अगर आपकी आत्मा
आपको ना कोसती हो, अगर आपकी आत्मा ये कहती हो कि नहीं अब काशीराम साहब के बाद इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर का काम कोई पूरा करेगा तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, तो हाथ खड़ा करके समर्थन जरूर कीजिएगा। ये समर्थन कीजिएगा अपने बच्चों की ओर देखते हुए, ये समर्थन कीजिएगा उन बेटियों के रेप की ओर देखते हुए, ये समर्थन कीजिएगा अपने बच्चों की शिक्षा की ओर देखते हुए कि अगर आपका भविष्य कहीं सुरक्षित रहेगा तो वो सुरक्षित भविष्य सुरक्षित आपके सामने बैठा हुआ है। यह समर्थन है अपने दिल में आत्मसात कीजिएगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर घर जाकर रात को सोचेगा जरूर कि आखिर हम इस देश की व्यवस्था को बदले कैसे। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ की व्यवस्था को बदलना चाहते थे। उन्होंने साफ कहा था कि राजनीति वो व्यवस्था है, वो समाधान है जो आपकी हर समस्या के समाधान कर सकती है। राजनीति वो व्यवस्था है। हालांकि इस देश की 90% आबादी आज भी भ्रमित होकर डोंगी पाखंडी बाबाओं के पीछे चल पड़ी है। अगर किसी के पीछे चलना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे चलने का काम करें। और मैं बताऊं यहां अपने भाई दामोदर यादव को कि आप किसी के वंशज यहां नहीं है, लेकिन आपके अंदर ललित सिंह वंशज का खून मुझे याद आता है कि ललित सिंह वंशज भी इसलिए ऐसे दाड़ा करते थे जो अपने वक्तव्य को रखा करते थे। पूरी दुनिया पीछे लग गई थी। आज हम उनके फोटो पर माला चढ़ाते हैं, उनका नाम ले लेकर के इस आंदोलन को बढ़ाते हैं। इस देश में किसी की हैसियत नहीं कि ललित सिंह यादव की तरफ कोई उंगली उठाकर दिखा दे। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। मैं अपने भाषण 15 मिनट मिले थे, लेकिन मैं 13 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। अब नेताजी कह रहे हैं और भी बोलो। अब कुछ सच्चाई भी आपके सामने रखूंगा। मैं जब यहां बैठा तो मैंने देखा मेरे नाम के जय जयकारे लग रहे थे, खूब तालियां बज रही थी। फिर जो नेता हमारे आते रहे सबके नाम के जय जयकारे लगे, तालियां बजी। अच्छा लगता है जब आप कई हजार की माला डाल देता है तो मन अंदर से खुश होता है कि नहीं नेता वाली फील आती है। लेकिन जब मैं पीछे जाकर देखता हूं कि हम उन गरीब मजदूर किसानों की औलाद है जिनको कभी राजनीति के नाम पर अपने बराबर में कोई बैठाना पसंद नहीं करता था। हम उनकी औलाद है कि अगर हमने नेता से पूछ लिया कि नेताजी हमारी गली हमारी गलियों में खड़ंजे नहीं लगे हुए हैं, नेताजी कहते थे कि तुम्हें नेता बनाए, आज ही नेता बनोगे क्या? हम उनकी औलादे हैं जिनके बच्चों को सही शिक्षा का अधिकार नहीं। ये लड़ना सीख करके इस अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया। और ये लड़ना मैं ये नहीं कहता कि इस आंदोलन में लड़ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद अकेला सीखे, विनय रतन अकेला सीखे, भाटी अकेले सीखे, दामोदर भाई अकेले सीखे, सुनील सत्येंद्र सागर अकेला सीखे। नहीं, ये आंदोलन जब आगे बढ़ेगा जब आप अपने घर के बच्चे को इस आंदोलन में जो करके लड़ना सिखा दोगे तभी जाकर के आंदोलन आगे बढ़ेगा, वरना इस आंदोलन को आगे बढ़ाना वाला नहीं है साथी। धार्मिक उन्माद इस देश में बड़े पैमाने पर है। जिन बच्चों के हाथ में किताबें लेनी चाहिए उन बच्चों के हाथ में झंडे ले दिए गए। उन बच्चों को धार्मिक अंधकार में डाला जा रहा है। अरे चंद बाबा आकर हमें कहते हैं कि इस देश को फलाना राष्ट्र बना देंगे। मैं उनको याद कराऊं कि इस देश में आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको अपना धर्म मानने की आजादी है। आप हिंदू धर्म माने, मुस्लिम धर्म माने, सिख धर्म माने, आपको आजादी है। उनको समझाओ इस देश में आर्टिकल 26, इस देश का आर्टिकल 27, इस देश का आर्टिकल 28, उन बाबा को समझाने का काम करो। समझिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा से भी का वो दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित कर देते हो तो वो रामायण गीता महाभारत भी पढ़ेगा, वो बाइबिल कुरान भी पढ़ेगा, वो बुद्ध को भी पढ़ेगा, वो महावीर को भी पढ़ेगा और फिर तय करेगा उसको किस धर्म में जाना है। अब आप बताओ, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर किसी धर्म को मानने के लिए कह सकते हो या उसको अनपढ़ रखकर मजदूरी करते हुए कह सकते हो नहीं जा तू मजदूरी कर? ये आपको तय करना है, बिल्कुल तय करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, तालियां बजाने से योजनाएं नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों के लिए योजनाएं बने तो वो आपकी ताली से नहीं बन सकती। हाँ, वो योजनाएं बन सकती हैं अगर आप उन तालियों को अपने वोट में बदल दे और उस वोट को बदल करके मध्य प्रदेश के साथ साथ इस देश की सत्ता को बदल कर दे दे तो आपके बच्चों के लिए सारी योजनाएं बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, वो योजनाएं बन सकती है। अगर उदाहरण के लिए मैं बात कहूं, या हर वर्ग का व्यक्ति है
जब मैं ये बात कहता हूं कि मेरे पिता सिपाही थे, मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद के पिता मास्टर थे, जब मैं ये बात कहता हूं कि जिस दिन इस देश के अंदर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति और लागू हो जाएगी, कैसी कि डीएम का बच्चा, एलएलबी का बच्चा, एक सिपाही का बच्चा, मजदूर किसान का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ेगा, इस देश की व्यवस्था बदल जाएगी साथी। ये व्यवस्था बदलना आपके हाथ में है। यही इस देश के अंदर ही एक तरफ अगर आप डेंगू का बुखार चढ़ जाए तो आप अपने घर का जेवर गिरवी रखकर 50,000 रुपए में अपने बच्चे का इलाज कराते हैं। अगर ये व्यवस्था बदल जाए, इस देश की शिक्षा चिकित्सा फ्री हो जाए कि अगर डेंगू का बुखार चढ़ गया है, एक तरफ डीएम इलाज करा रहा हो, एक तरफ रिक्शा चलाने वाला इलाज करा रहा हो, और एक तरफ इस देश का मंत्री इलाज करा रहा हो, एक तरफ मजदूर इलाज, एक ही कमरे में इलाज करा रहे हो, तो लिख लीजिए इस देश की व्यवस्था बदल जाएगी, वरना कोई सूरत बदलने की देश की व्यवस्था की है नहीं। ये व्यवस्था बदल सकती है आपके वोट से, और वोट का प्रयोग कैसे करना ये आप जानते हैं। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।